के लिए तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि गृह मंत्री कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन के बाद ही डिस्कस की जाए। देखिए, गृह मंत्री क्या कहते हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बोला था, ये नहीं देखना है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा RSS के लोगों का एजेंडा सिर्फ ये रहना चाहिए कि हमारा जो हक है हमें वो वापस मिले, हमारी जो हमारा एम्बलम था, हमारा 370-35 था, ये चीज़ें हमें वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जाना चाहे अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नई पार्टियां मौजूद में आने के किस पार्टी के हक में अपना फैसला सुना। इमरान तारिक के साथ तजुम्मुल भारत 24 श्रीनगर कश्मीर। तो उनका ये जब उन्होंने बारामूला में ये दिया डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा कि जब आज़ाद साहब ने बारामूला में बोला था कि 35A और 370 लाना मुश्किल है, ये नामुमकिन है, उसके बाद हमारी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें हमने कहा था ये दो मुद्दे उसी पार्लियामेंट में हटाए गए जहाँ पर फार्मर्स के लॉ हटाए गए थे। जब वो वापस आ पाए तो ये क्यों नहीं है, और नामुमकिन कुछ नहीं है। कल वही लोग, चाहे आज़ाद साहब थे या चाहे आपके अल्ताफ़ बुखारी साहब थे, अब वो कहने लगे हैं कि हाँ जी ये वापस आ सकता है, व्हाट्सएवर द मीन्स वो कह रहे हैं, लेकिन बेचारे खुलेआम नहीं कह सकते क्योंकि उनके पीछे सेंटर का हाथ है। वो इस तरह से खुलेआम नहीं जिस तरह से हमारी पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि हमारा क्लियर एजेंडा है 35 और 370A की वापसी, हमारा जो डेमोग्राफिकल या जोग्राफिकल जो हमारी कंडीशन थी उसकी वापसी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई हुई, इसमें जो आम आदमी पार्टी का एक साउथ का जो पूरा ब्लॉक था, दैट इज़ इंक्लूडिंग ऑफ 69 पोस्ट होल्डर्स विथ 6400 मेंबर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं एट अ टाइम, जिसमें कुछ डिग्निटरीज है मिस्टर नासिर अहमद कोचक साहब, उसके बाद रईसुल हक साहब विद हिज होल टीम, सजाद रशीद विद हिज होल टीम, शबीर सागर, GM निशाती साहब, फयाज सजाद साहब एंड फिदा हुसैन साहब, इन्होंने आज ज्वाइन किया हुआ है एंड वी आर वेलकमिंग देम, दे आर बैक टू पेविलियन। क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम साथ शुरू की थी और फिर से हम वापस जुड़ गए हैं। अब मैं नासिर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 लफ्ज़ ये भी अपनी तरफ से बोल दें, प्लीज़ सर। आज से कोई 3 साल पहले हम कुछ नौजवान इस कौम के लिए निकले थे ताकि यहाँ पर एक सियासी इनकलाब आए जिसमें गरीब की सुनवाई हो, करप्शन फ्री एक हुकूमत की तश्कील हो, उसके लिए हम निकले थे। चूँकि बीच में रीजनल एस्पिरेशंस आती हैं, जिस पार्टी से हम वाबस्ता रहे, जहाँ पर हमने कोशिश की कि ये सियासी इनकलाब यहाँ पर हम ला सके, उसमें कुछ लिमिटेशंस हमने जब देखा देयर इज़ ए cold shoulder towards minorities in India and they don't care about status of Jammu and Kashmir and people of Kashmir। और आज की डेट में उनका चेहरा उनके स्टेटमेंटों से फिर बेनकाब हो रहा है, जो कि BJP और RSS का एजेंडा लगता है। आपने पीछे सुना होगा कि एक लीडर है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान और ये भगवती का